उन्होंने कबीरदास को संदेश भेजा, पूरी टीम इकट्ठी हुई, हम मिलना चाहते हैं, संतों के द्वार खुले रहते हैं। उन्होंने कहा आ जाओ मिल लेना। वो पहुँचे सब। उन्होंने कहा महाराज जी, एक शास्त्रार्थ के लिए आ रहा है काशी में, उसके साथ आपको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं किसी शास्त्र को भी नहीं जानता, मैंने कोई पुस्तक भी नहीं पढ़ी, मैं किसी अक्षर को भी नहीं जानता, मैं तो बस उस नाम को जानता हूँ जो मेरे गुरु रामानंद जी ने दिया था, उसी से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ, वही मुझे मिला है और मैंने उसी को प्राप्त किया है, मैं शास्त्रों को भला क्या जानूं। उन्होंने कहा कुछ भी हो, हमारी लाज आपके हाथ में है। हमने बोल दिया है उनको कि कबीर जी हार गए तो काशी हार गई, और कबीर जीत गए तो काशी जीत गई। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा ठीक है, जो आप सब लोगों को उचित लगे देख लेना। वो गए पद्मनाभाचार्य के पास, पंडित जी को प्रणाम किया और कहा आप कबीर जी के शास्त्रार्थ करो। उन्होंने भी बहुत नाम सुना था उनका, बहुत नाम। उन्होंने कहा मिलने की इच्छा तो मेरी भी थी, लेकिन शास्त्र तो पंडितों के साथ ही होगा, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन सुना है उनकी ख्याति दूर तक फैली हुई है, एक अलग तरह के इंसान हैं। विद्वानों ने कहा कि अगर कबीर जी हार गए तो काशी हार जाएगी। इस शर्त के ऊपर कि आप किस किस से शास्त्रार्थ करते घूमोगे, कितनों के साथ शास्त्रार्थ करोगे। बहुत विद्वान कोई भी आकर के झगड़ता रहेगा, आपकी उम्र गुजर जाएगी। काशी के अंदर इतने विद्वान हैं, हर रोज एक विद्वान शास्त्रार्थ करेगा, आपकी तो उम्र गुजर जाएगी। किस किस के साथ शास्त्रार्थ करोगे। हम आपको बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं, कबीर के साथ शास्त्रार्थ करो, हार हम मान लेंगे वो हार गए तो। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। उन्होंने अपने बैलों को कबीर की झोपड़ी की ओर मोड़ दिया, किताबें चल पड़ी, गाड़ियां भरी हुई। पहुंचने के बाद रास्ते में थे, उन्होंने कहा स्थान नियुक्त करो, शास्त्रार्थ किया जाएगा। वो कबीर जी के पास गए। कबीर ने कहा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा शास्त्रार्थ के लिए, किसी को मेरे से कोई प्रश्न की इच्छा हो तो आ सकता है, मेरे से जैसा समाधान निकलेगा मैं निकाल दूंगा। उन्होंने जा करके बताया कि आपको ही चलना पड़ेगा वहाँ कबीर के द्वार के ऊपर। उन्होंने कहा ठीक है, चले गए द्वार के ऊपर। वो उनका एक नियम था कि पहले प्रश्न आप करो और फिर शास्त्रार्थ की शुरुआत होती थी। पहला प्रश्न सामने वाला करता था, फिर शुरू होता था कि तो फिर उन्होंने पहला प्रश्न जब कबीर जी के ऊपर करने को कहा कि आप प्रश्न कीजिए, उन्होंने कहा आचार्य जी मेरे अंदर तो कोई सवाल ही नहीं है, मेरा तो कोई प्रश्न ही नहीं है, मैंने तो जो कुछ पाना था वो पा लिया, मेरा कोई सवाल नहीं है। हाँ आपका कोई सवाल हो तो बताइए। उन्होंने कहा नहीं, प्रश्न तो आपको करना ही होगा। कबीर ने फिर मना किया कि
कि नहीं, प्रसन्न नहीं, मेरे अंदर प्रसन्न ही नहीं है, शांत हो गया है, कुछ शेष नहीं बचा है। तीसरी बार फिर बोले। बोलते ही कबीर जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर प्रसन्न की ही इच्छा है तो सुनो, तुमने पा करके जाना, खोज करके जाना या जान करके पाया या जान करके खोजा, इतना प्रसन्न बोलना था। वो तो विद्वान था, ये नहीं था कि झट से कोई भी उत्तर बोल देगा। सब शास्त्रों में घूमने लगा, वेदों के अंदर घूमने लगा, शास्त्रों के अंदर घूमने लगा। इतनी देर में तो बुद्धि को चारों तरफ घुमा दिया, कोई जवाब समझ नहीं आया, कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि उन्होंने प्रसन्न ऐसा कर दिया कि तुमने जान करके पाया, यानी पहले शास्त्रों को पढ़ा फिर उसको जाना, या पहले उसको जान लिया फिर तुम्हें ज्ञान हुआ, फिर शास्त्रों को पढ़ा। क्योंकि उन्होंने शास्त्रों को तो पढ़ लिया लेकिन उसको खोज भी नहीं पाया, और अगर वो खोज लेता तो शास्त्रों की जरूरत क्या थी। बहुत गंभीर प्रश्न था, जवाब कुछ नहीं था। बहुत देर सोचता रहा, रात्रि हो गई। ऐसा नहीं था कि बाहर निकल के ये बोल दे, नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता, अंदर वाले को हरा करके आया हूँ, 2 प्रश्न पूछे थे वो नहीं आए। ये नहीं होता। शास्त्रार्थ अलग खेल होता है। जब शास्त्रार्थ की बात आती है ये चीजें नहीं होती, अलग खेल होता है। वहाँ ये छोटी छोटी बातें नहीं होती, वहाँ प्रमाणों के साथ हर चीज पेश की जाती है, सिखाया जाता है, हर चीज का उदाहरण दिया जाता है। कबीर जी ने कहा, इनके रुकने का इंतजाम कर दो, आज आचार्य जी यहीं विश्राम करेंगे, मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा तब ये जाएंगे। विश्राम के लिए खोल दिया। वो लेटे, लेटते ही स्वप्न दिखाई दिया। एक पीपल के वृक्ष के ऊपर बहुत डालें थी, उन डालों के ऊपर बहुत सी आत्माएं लटकी हुई थी, बैठी हुई थी। एक डाल खाली थी। कोई एक आत्मा उठी, उसके ऊपर बैठ गई। सब चिल्लाने लगे कि अरे तुम यहाँ कहाँ बैठे हो, ये तुम्हारा स्थान नहीं है, ये तुम्हारा स्थान नहीं है, हट जाओ यहाँ से। और उन्होंने सवाल किया कि ये क्यों नहीं स्थान है मेरा, खाली था, मैं बैठ गया। उन्होंने कहा ये पद्म नाभाचार्य आएंगे यहाँ, वो भी हमारी टीम के अंदर शामिल होंगे। उन्होंने कहा वो तो हमारे से भी बड़े विद्वान थे, वो क्यों आएंगे यहाँ, इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े पहुँचे हुए हैं, संध्या वंदन करते हैं, इतने शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उन्होंने कहा नहीं, उन्हें परमात्मा का पता नहीं है, उन्होंने भजन नहीं किया, और वो संत के सामने बैठ करके भी संत को पहचान नहीं पा रहे हैं, अंधे हो चुके हैं अहंकार के अंदर, और अपने शास्त्रों के ज्ञान के अंदर अंधे हो चुके हैं। इतना बोलना था, एहसास हो गया कुछ चल रहा है। उन्होंने कहा कोई रास्ता है बचने का? उन्होंने कहा बिल्कुल है, अपने अहंकार को छोड़ दो और संतों के शरण में चले जाओ।
रास्ता वो निकाल देंगे। संतों के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। जो संत हैं उनके साथ